एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। कोटि सूर्य समप्रभ, कैसे थे? करोड़ों सूर्यों के समान उनका तेज था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली का क्या परिचय दिया? वो कि लोक वार्ता रता क्रूरा अप्राय सो बहुजल्पिका सूरा चक्र कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। धुंधली कैसी है? बोले लोक वार्ता रत, जब तक महाराज पड़ोस में दो चार डंडे ना हो जाएं, लाठी चार्ज ना हो जाए, तब तक उसके पेट का दाना पचता ही नहीं है। केवल कलह करती है। लेकिन उनके जो पति हैं बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके घर में सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन एक ही कष्ट है। क्या कष्ट है? कि उनके कोई पुत्र नहीं है, संतानहीन है। एक दिन बहुत दुखी हुए और दुखी होकर निकल पड़े जंगल में मरने के लिए। बैठकर रो ही रहे थे, तभी तक एक संत जी पधारे। संत जी ने देखा तो विचार किया कि हो सकता है मेरे राम के लिए रो रहा होगा। संत जी ने आकर पूछा, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? क्या बात है? क्या कष्ट है? आत्मदेव कहते हैं, हे प्रभु मैं क्या बताऊं? किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। क्या बताऊं महाराज, मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो मेरे पितर जल ग्रहण नहीं करते। मैंने तुलसी का पौधा घर में लगाया, तुलसी सूख जाती है। मेरी गाय की बछड़ा नहीं होता है, मेरे कोई संतान नहीं है। संत जी ने खोपड़ी में हाथ मारा, बोले बताओ, हमने सोचा कि भगवान के लिए रो रहा होगा तो समझाएंगे, अरे ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, इसको क्या समझाएं? संत जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे ये पुत्र पुत्री का वासना छोड़ो और भगवान का भजन करो, यही सार है। अरे ये महान ज्ञान है। सगर के 60,000 पुत्र थे, सुख मिला, कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब भस्म हो गए। महाराज अंग के एक बेटा हुआ और ऐसा बेटा हुआ, धर्मात्मा अंग थे महाराज, लेकिन बेटा ऐसा हुआ एकदम नास्तिक, पूरे राज्य को ही बर्बाद कर दिया। तो बेटा बेटी होने से कोई सुखी नहीं होता है। क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है? संत ने खूब समझाया, लेकिन आत्मदेव ने कहा, हे महाराज, मैं आपसे बेटा मांग रहा हूं, आप मुझे ज्ञान मत दो। मैं भी ब्राह्मण विद्वान हूं, मैं भी आपको उपदेश दे सकता हूं। मैं यहां उपदेश सुनने के लिए नहीं बैठा। संत जी ने कहा, अरे तू इस जन्म की बात कर रहा है, सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। इस जन्म का छोड़, तेरे अगले 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। तेरे हाथों की रेखा यही बता रही है। और महाराज जैसे ही संत जी ने ऐसा बताया, आत्मदेव ने इतनी जोर से पत्थर पर अपना सर पटका कि पूरा रक्त रंजित हो गया। अरे ब्राह्मण, ये क्या कर रहा है तू? महाराज, अगर तुमने मुझे बेटा नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। अरे क्या अच्छा नहीं होगा? क्या करोगे तुम? बोले महाराज, करूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने अपने प्राणों को दे दूंगा, त्याग कर दूंगा, और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। संत जी बेचारे सोचे, बताओ, हम अच्छे राम राम जा रहे थे, विचरण कर रहे थे, कहां से ब्रह्म हत्या बुलाए हमारी खोपड़ी फंस गई। संत जी ने खूब समझाया, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। संत जी ने अपने झोले से एक प्रसाद, एक फल निकाला और आत्मदेव को कहा, लो, अपनी पत्नी को इसे खिला देना, कुछ नियम कर लेना, तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा, जाओ, हमारा आशीर्वाद। आत्मदेव बड़े प्रसन्न महाराज खिलाते हुए निकले वहां से।
और जैसे ही घर के बाहर आए जोर से चिल्लाए, अरे बावली जल्दी निकाल, तेरे लिए बड़ा सुंदर फल लाया हूं। धुंधली महाराज एकदम दौड़ती हुई निकली, उसको लगा कोई बढ़िया 9 लखा हार लेके आए होंगे इसलिए ऐसे चिल्ला रहे हैं। बाहर आके देखा तो एक सेब का फल थमा दिया आत्मदेव ने, जल्दी खा ले इसको। धुंधली ने कहा, है महाराज, मैंने सोचा इतनी जोर से बुला रहे हो तो हो सकता है कोई बढ़िया माल लेकर आए हो, ये क्या एक फल थमा दिया, मैंने कहीं फल नहीं खाया क्या? आत्मदेव ने कहा, अरे बाबरी, ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है। कैसा फल है? अरे इसको खाने से तेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा। अब तो धुंधली महाराज सोचने लगे, लेकिन क्या बोल सकती। पतिदेव को समझाया, महाराज आप एक काम करिए, मैं नहा धोकर फल को प्रातः काल खा लूंगी, आप आराम करिए। आत्मदेव चले गए। अब धुंधली महाराज फल लेकर बैठ गई। क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं, इसको खाने से क्या होगा, विचार कर ही रही थी, तभी उसकी पड़ोसन आई। पड़ोसन ने देखा, रही धुंधली कैसे चिंतातुर होकर बैठी है, क्या बात है? धुंधली ने कहा, अरे बहन तू खूब आई, क्या बताऊं, मेरे पतिदेव न जाने कौन से बाबा बैरागियों से फल लेकर आए हैं और मेरे को देकर कहते हैं खा ले बेटा होगा। अरे फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं क्या? क्या फालतू की बात। पड़ोसी ने समझाया, महाराज अरे बहन, फल खाने से बेटा हो गया तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो फल कोई नुकसान थोड़ी करेगा। तो धुंधली क्या कहती है पता? फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोतर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। कैसे महाराज कुतर्क कर रही है। फल भक्षेण गर्भस्यात्, अरे अगर मैं फल खा लूंगी तो मेरा गर्भ बड़ा हो जाएगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, फिर मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अस्वल्प भक्षम ततो शक्तिर, मेरा भोजन भी कम हो जाएगा। और गृह कार्यम कथम भवेत्, अगर मैं कम खाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? पड़ोसी ने समझाया, री बहन अपने ननंद को बुला लेना, बच्चा होने के बाद तो बधाई तो देना ही पड़ता है, तो बढ़िया 9 महीने काम करवाना अच्छे से, और अंतिम में जो बधाई देने की बारी आए तो दे देना, वो भी प्रसन्न हो जाए। धुंधली कहती, अरे पड़ोसन उसका नाम मत ले, मेरी ननंद 1 नंबर की चुट्टी है, उसको घर में बुला ली अगर मैं तो सारा माल साफ कर जाएगी। पड़ोसन ने महाराज खूब समझाया, लेकिन कहते हैं जो होनी है उसको कौन टाल सकता है। एवं कुतर्क योगी ना तत्फलम नहीं व भक्षितम। बहुत विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, समय आज्ञा नहीं दे रहा है। कल से हम लोग 5 बजे से कथा करेंगे, 5 बजे से हरी इच्छा तक चलेगी। जब तक आप लोग बैठेंगे तब तक कथा चलेगी, और जब आप लोग उठ के चल देंगे तो हम भी यहाँ से आरती करवा देंगे, ठीक है? कितने बजे तक बैठेंगे आप लोग? 10 बजे तक कौन कौन बैठेगा? हाथ उठाओ एक बार। 10 बजे तक, वाह। और 5 बजे कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। ओहो, तो फिर किसको हम इन लाइटों को कथा सुनाएंगे? चलो कोई नहीं, आप लोग नहीं आएंगे तो हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमारे हनुमान जी बैठे हैं, हमारे सब ब्राह्मण देवता संगीत वाले इन्हीं को सुनाएंगे, और क्या, हमारे यजमान परिवार तो है ही। लेकिन हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि बढ़िया 5 बजे आइए और ठाकुर जी की ऐसी सुमधुर लीला श्रवण करिए। 7 दिन की ही बात है, आज पहला दिन हो गया, 6 दिन और बाकी है। अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। तो महाराज मैं यही कहना चाहता हूं, धुंधली ने फल नहीं खाया, उसकी बहन आई, धुंधली की बहन ने और भड़का दिया महाराज, अरे फल खाने से कहीं बच्चा होता है? तेरे गाय के भी तो बच्चा नहीं है, जा उसको फल खिला दे, अगर बच्चा होना होगा तो उसके हो जाएगा। ले हाँ बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, वाह। तुरंत गई महाराज और फल ले जाकर गाय को खिला दिया। और धुंधली की बहन ने कहा तू चिंता मत कर, तेरा पति तुझसे पूछेगा तो कह देना
मेरा भी 10वां बेटा होने वाला है, मैं चिपके से आऊंगी और अपने 10वें बेटे को तेरे घर में रात्रि में पहुंचा दूंगी, उसके बदले मेरे पति को कुछ धन दे देना, बस काम हो जाएगा। अपने पति को बता देना, थोड़ा झूठ बोलते रहना कि हाँ महाराज असर हो रहा है, पेट बड़ा हो रहा है, नौटंकी करना और क्या। ऐसा समझाकर महाराज धुंधली की बहन तो चली गई और समय आने पर धुंधली की बहन के जो पुत्र हुआ, धुंधली समय से आकर धुंधली की बहन समय से आकर धुंधली के पास पुत्र को पहुंचा दिया, लेकिन जो फल गाय को खिलाया था उस गाय के भी सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, एक बड़ा ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ महाराज। उसका शरीर तो पूरा मनुष्य की तरह है, लेकिन उसके जो कान हैं वो गाय की तरह हैं। दोनों का नामकरण हुआ, एक का नाम रखा गया गोकर्ण, क्यों? जिसके गाय जैसे कान हैं इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और धुंधली महाराज जैसे दूसरे बेटे का नाम रखने के लिए आत्मदेव बढ़े तो धुंधली तुरंत आगे आगे खड़े हो गए, क्यों जी 9 महीने कष्ट मैंने सहा और सबका नाम आप ही रखोगे? मेरा बेटा है, मैंने कष्ट सहा, मैं नाम रखूंगी। ठीक है भाई, तू ही रख ले। और मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं, आपके घर में जब पुत्र का जन्म हो तो माताओं को नाम नहीं रखना चाहिए, और अगर बेटी का जन्म हो तो पिता को नाम नहीं रखना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। धुंधली ने यहां गलत, महाराज धुंधकारी नाम रखा। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। समय बीता, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय आने पर दोनों बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान निकले, लेकिन धुंधकारी महाराज महाखल निकला। दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार इतना करने लगा कि अब क्या बताएं, आत्मदेव भी परेशान हो गए, रोने लगे। महाराज रोते हुए कहते हैं को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुखेना हा कष्टम मम संस्थित। उस दिन भी रो रहे थे, क्यों? बेटा नहीं था। आज भी रो रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों हो गया? इसलिए कहते हैं जरूरी नहीं है एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणोऽपि च। पुत्र एक ही होना चाहिए, लेकिन सद्गुण ही होना चाहिए, जो अपने माता पिता की सेवा करे, ऐसा पुत्र होना चाहिए। ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए जो महाराज अपने माता पिता को ही वृद्धाश्रम में ले जाकर पटक आए। आत्मदेव को खूब कष्ट दिया धुंधकारी ने। आत्मदेव जब खूब रोने लगे, असोच्यानन वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। पंडितों को ऐसे विलाप नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं रोना चाहिए। और जैसे ही रोते हुए गोकर्ण जी ने देखा, गोकर्ण जी ने धीरे से हाथ पकड़ा और आत्मदेव जी को किनारे में ले जाकर महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्या कहते हैं? पिताजी ये बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर सी बात। पिताजी ये बताइए कि संसार में सुखी कौन है? कौन सुखी है? न चेन्द्रस्य सुखम राजन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। पिताजी, न राजा सुखी है, न इंद्र सुखी है और न महाराजा सुखी है। इस संसार में सुखी कौन है पता है? सुखमस्ति विरक्तस्य। जो विरक्त है वही वास्तविकता में सुखी है, बाकी सब दुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे
हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। महाराज आत्मदेव जी निकल पड़े और जंगल में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके अपना कल्याण कर लिया। और इधर आत्मदेव जी के जाने के बाद अब फंसी धुंधली। अरे माता जी बताओ कितना माल छुपा के रखी हो? पिताजी ने सब तुमको ही दे के गए होंगे, तिजोरी की चाबी कहाँ है, बता जल्दी। धुंधली ने कहा अरे दुष्ट, जितना बचा था तूने तो सब बर्बाद कर दिया और मैं कहां से लाऊं? सच सच नहीं बताएगी तो तेरे मुंह में लुघरा डाल के मारूंगा। लुघरा मतलब समझ रहे हैं? आगे का जो लकड़ी का जलता है, क्या कहते हैं उसको यहाँ? हमारे यहाँ लुघरा कहते हैं उसको। अंगार, आगे की जो अंगार होते हैं, क्या मुंह में आगे के अंगार डालकर मारूंगा? नहीं बताएगी तो। और डर के मारे धुंधली महाराज भागी वहां से और अंधकार में दिखा नहीं और एक कुआं में गिरकर धुंधली की भी मौत हो गई। और इतना कष्ट इस धुंधकारी ने दिया कि महाराज गोकर्ण जी ने भी विचार किया, पिताजी गए, माता जी गई, अब कहीं हमारा नंबर न लग जाए। गोकर्ण जी बहाना बनाए कि भैया हम कुछ दिन तीर्थ यात्रा करके आते हैं। ठीक है जाइए, वैसे भी आप यहाँ रहेंगे तो हमको टोका टाकी करेंगे और आप चले जाएंगे तो हम और फ्री हो जाएंगे, जाइए। गोकर्ण जी महाराज वहां से निकल पड़े। और जब गोकर्ण जी निकले तो धुंधकारी ने 5 गणिकाओं को लाकर महाराज घर में रख लिया। खूब चोरी करता, सारा माल लाकर उन गणिकाओं को दे देता। एक दिन गणिकाओं ने विचार किया कि न जाने कहां कहां से चोरी करके लाता है, और महाराज हम सबको देता है, और किसी दिन यदि राजा ने पकड़ लिया तो इसके साथ हम सब फंसेंगी। तो महाराज ऐसा षड्यंत्र रचाया। देखिए सुखदेव जी महाराज यहाँ पर सावधान करते हैं, ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले कैसे? सुधामयं वचो यासा कामिनां रसवर्धनम हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिता। जो धन में बिकाऊ स्त्री हो, जिनका धन से प्रेम हो, ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। गणिकाओं ने षड्यंत्र रचा और रचना बनाकर महाराज रात में खूब पिला दिया मदिरा। और जैसे ही धुंधकारी सोया, दोनों हाथ पैर बांध दिए, ऐसा गला दबाया, महाराज चिल्लाया बड़े जोर से। तो एक दौड़कर गई और इतने सारे अंगारा लेकर आई और उसके मुंह में ठूस ठूस कर भरा। और महाराज इतनी गंदी मृत्यु हुई उसकी, इतनी भयानक मृत्यु हुई धुंधकारी की, ऐसी मृत्यु किसी को नहीं। अपनी माँ को कह रहा था कि तेरे मुंह में अंगाले डालकर मारूंगा, आज उसके साथ वही हुआ। आप जो आप किसी के साथ करना चाहते हैं ना, पहले आपके साथ होगा वो। महाराज धुंधकारी का अंत हो गया और गोकर्ण जी को पता चला, पिताजी भी खत्म हो गए, माता जी भी गई और भैया जी भी गए। तो एक साथ सबका गया जी में श्राद्ध करके आए। और जैसे ही घर में आए, थोड़ा आंगन साफ वाफ किया, एक पलंग में लेट गए वहीं। अब महाराज जैसे ही लेटे तो आंखों के सामने एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। गोकर्ण जी ने देखा, ये कौन है, कौन हो भाई तुम? और जैसे ही देखे तो कहीं भैंसा बन जाए, कहीं भेड़ बन जाए, कहीं घोड़ा बन जाए, अलग अलग रूप धारण कर ले। कौन हो तुम, मुझे क्यों डरा रहे हो? बोलना तो चाह रहा है लेकिन प्रेत है, नहीं बोल पा रहा है। तुरंत गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर जैसे ही उस पर मारा, तुरंत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। क्या कहा? बड़े भैया मैं आपका भाई हूं,
प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, कुछ करके मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण जी ने कहा हमने तो गया में जाकर श्राद्ध तर्पण किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। बोले महाराज गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, आप एक श्राद्ध छोड़िए 100 श्राद्ध भी करेंगे तो भी जाकर मेरी मुक्ति नहीं होगी। प्रथम नंबर का हूं प्रेत योनि में, क्या करना पड़ेगा? बोले आप ही सोचिए। प्रातः काल गोकर्ण जी होते ही सारे विद्वानों से पूछताछ की, भैया बताओ क्या करना चाहिए अपनी भाई की मुक्ति के लिए। सभी लोगों ने कहा, अपने अपने विचार रखे, लेकिन कुछ भी सही विचार नहीं मिला। तो तुभ्यम नमो जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया और सूर्य नारायण भगवान से गोकर्ण जी ने पूछा। सूर्य नारायण भगवान ने क्या कहा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। जो प्रेत योनि में पड़ा है आपका भाई धुंधकारी, ये केवल श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से ही मुक्त हो सकता है, अन्यथा और किसी से मुक्त नहीं होगा। फिर क्या था महाराज? आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया। धुंधकारी जो 7 गांठ का बांस होता है उस 7 गांठ में आकर बैठ गया। एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फूट गई, दूसरे दिन की हुई, दूसरी गांठ फूट गई। ऐसे ही एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, ऐसी 7 दिनों में महाराज 7 ग्रंथि फूट गई। और सप्तम दिन धुंधकारी एक दिव्य रूप लेकर प्रकट हो गया और जैसे ही प्रकट हुआ आकाश से गड़गड़ाता हुआ विमान आया और विमान में धुंधकारी चढ़ गया। विमान में चढ़ते ही महाराज गोकर्ण जी ने पूछा, क्यों भैया यहाँ इतने सारे श्रोता हैं, सबने कथा सुनी है, तुम केवल अकेले एक विमान क्यों लाए हो? तो पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण जी श्रवणस्य विभेदेन, सब लोग एक भावना से नहीं सुन रहे हैं, कोई कई भावना से सुन रहा है, कोई किसी भावना से सुन रहा है। केवल धुंधकारी ही ऐसा था जो अपने कल्याण की भावना से कथा सुन रहा था, इसलिए केवल धुंधकारी की मुक्ति। सभी श्रोता बेचारे उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, हम दोबारा कथा करेंगे। और श्रावण मास में पुनः दिव्य आयोजन किया। दिव्य आयोजन हुआ। इस बार सब लोग बड़े सावधान है, सावधानी से कथा सुन रहे हैं। और जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ, कथा समाप्त हुई, तो महाराज जितने श्रोता थे उतने विमान आए और गोकर्ण जी को लेने के लिए साक्षात स्वयं ठाकुर जी अपना विमान लेकर पहुंचे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोले गोकर्ण जी महाराज की जय।